नमस्कार साथियों। अगर आप शिक्षक भर्ती, सीजी टेट या सी टेट तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीडीपी का टॉपिक, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या कहता है। तो हाँ, ये है हमारा शिक्षक भर्ती का सिलेबस, जिसमें सीडीपी मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इकाई फर्स्ट, बेसिकली इसमें 3 इकाई है। तो पहला इकाई का ये वाला पार्ट, विकास की अवधारणा एवं इसका सीखने से संबंध। साथ ही साथ आज हम देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो ये इतना पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले तो देखेंगे हेडिंग डालेंगे हम, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो विकास या डेवलपमेंट, इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे पूछ लिया जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, बहुत नंबर में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार पूछी गई है उसको मैंने अलग निकाल लिया है और उसको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विकास, और विकास के साथ एक शब्द और देखते हैं हम, वृद्धि। अब कन्फ्यूज़न होता है कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। तो सिंपल शब्दों में समझेंगे, वृद्धि क्या होता है, हमारे शरीर का बढ़ना होता है वृद्धि। विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होता है। वृद्धि होगा मात्रात्मक और विकास होगा गुणात्मक। जैसे कि मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी हाइट 5 फीट है कि 6 फीट है कि 7 फीट है। ठीक है, आज आप 5 फीट के हो गए, कुछ टाइम बाद आप 6 फीट के भी हो सकते हैं। ये आपकी वृद्धि होगी। लेकिन विकास क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेंगे कि आपके मोरल वैल्यूज़, आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति कितनी है, इसको नाप पाना उतना आसान नहीं होता। तो ये होता है विकास। विकास में वृद्धि शामिल होता है। जैसे सर्कल है ये, इसको दिमाग में रखना है कि बड़ा सर्कल है वो क्या है, विकास है। अब विकास का थोड़ा सा पार्ट क्या है, वृद्धि। मतलब विकास में वृद्धि उसके अंदर में ही आता है। आपके सिर्फ और सिर्फ जब शरीर के बढ़ने की बात करेंगे तो वो आएगा वृद्धि में, जबकि सारे टाइप का, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, हर टाइप का विकास आपका आएगा विकास के अंदर में। हर टाइप का जो चेंज है वो आएगा विकास के अंदर में। आगे देखते हैं हम, विकास क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस। एक माँ के पेट में जब बच्चा बनना स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक उसका शरीर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या होगा, विकास करता रहेगा। विकास की गति धीरे या ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी उसका विकास तेज़ी से होगा तो कभी धीरे गति से होगा, लेकिन विकास क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, हमेशा चलते रहता है। जब वो माँ के गर्भ में रहेगा तब से, मतलब गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, माँ के गर्भ से लेकर जब तक उसका शरीर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक उसमें विकास होता रहेगा, चलता रहेगा। विकास की प्रक्रिया सतत होती है। आगे देखेंगे हम, विकास क्या होता है, क्रमिक होता है। अब देखिए, हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो हमको पता है क्या, सबसे पहले तो भ्रूण में होता है तो गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इस टाइप से अवस्थाएं होती है। तो क्रमिक होता है, मतलब बच्चा जन्म लेगा तो तुरंत किशोर नहीं हो जाएगा। पहले जन्म होगा, फिर शैशवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था। इस टाइप से अवस्थाएं बढ़ेंगी। मतलब एक सीक्वेंस होता है, अचानक से नहीं होता, क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, एक के बाद एक उसका क्रम जो है फिक्स होता है। तो विकास क्या होता है, क्रमिक होता है, एक के बाद एक होगा। उसके बाद देखेंगे विकास सार्वभौमिक होगा, यूनिवर्सल होगा। आप चाहे इंडिया में रहे, चाहे आप अमेरिका में रहे, चाहे आप रशिया में रहे, विकास हर जगह होगा। अब ऐसा नहीं है कि भारत का बच्चा यहाँ नहीं बढ़ेगा वहाँ बढ़ना चालू हो जाएगा। सार्वभौमिक मतलब हर जगह विकास होता है। वही बताया मैं, धीमा या जल्दी हो सकता है लेकिन विकास हर जगह होगा। कहीं पर हो सकता है कि माहौल अच्छा हो
तो शरीर ज़्यादा अच्छे से बढ़े, और कहीं माहौल उतना अच्छा से ना मिले तो पोषण वोषण बहुत सारे आहार, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। लेकिन विकास क्या होता है, हर जगह होता है विकास, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आगे हम देखेंगे विकास की प्रक्रिया सभी में पृथक पृथक होती है। देखिए, आपके भाई होंगे या आपकी बहन होगी, तो उनका विकास क्या होता है, कुछ हर इंसान में अलग होता है। कोई भी इंसान सेम टू सेम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए किसी भी का बायोमेट्रिक मतलब अंगूठे का निशान या जो फिंगर के जो निशान होते हैं वो सेम नहीं होते। मतलब हर इंसान में जो विकास की प्रक्रिया ना अलग ही अलग होगी। तो बिल्कुल हर इंसान में विकास अलग अलग ही होगा, पृथक पृथक ही होगा। कोई भी दो इंसान एकदम इक्वल सेम नहीं हो सकते। बेन 10 जो कार्टून आता था उसमें एक कैरेक्टर आता था डिट्टो या एको एको, उस टाइप का नहीं होता। हर इंसान अलग होता है और हर इंसान में विकास अलग टाइप से होता है। आगे हम देखेंगे विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो क्या करता है, वो स्टार्टिंग में रोना सीखता है, बाद में वो बोलना सीखता है। तो रोना क्या है, एक सामान्य क्रिया है। उसको उसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए रोने के लिए, सिर्फ मुंह खोलना है और चिल्लाना है, ये रोना हो गया। अब विशिष्ट क्रिया क्या, कोई भाषा को सीखना और उस भाषा में पारंगत होकर अच्छे से बोलना, ये विशिष्ट क्रिया। तो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटा बच्चा रहता है, वो पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, मड़ियाना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो घुटनों से पहले चलना सीखता है, घिसलता है, फिर चलता है, घुटनों से चलता है, उसके बाद अपने पैरों से ठीक प्रकार से चल पाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है सामान्य से क्या होती है, विशिष्ट होती है। पहले घुटनों से चलेगा, मड़ियाएगा, उसके बाद अच्छे से चलेगा, या फिर पहले रोएगा, उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखेगा और फिर अपनी बातों को दूसरे को बता पाएगा। सामान्य क्रियाएं पहले, फिर बाद में विशिष्ट क्रियाएं। आगे हम देखेंगे विकास के प्रकार। तो विकास बेसिकली 4 प्रकार के ही होते हैं, और इसके अलावा जो विकास होते हैं वो इन मुख्य 4 प्रकारों के अंदर में ही आते हैं। जैसे कि पहला है शारीरिक विकास, इसको हम वृद्धि भी बोल देते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, इसके बारे में जीन पियाजे जी ने बताया था, और हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो डली भी है जीन पियाजे के सिद्धांत के ऊपर, वो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तर्क वितर्क करना, सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास, उसका विकास होना। आगे हम देखेंगे सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। अब इसके अलावा जो विकास के प्रकार है वो इन चारों के अंदर में ही आते हैं। जैसे नैतिक विकास, तो नैतिक विकास किस में आएगा इन चारों में से, तो सामाजिक विकास में आ सकता है, सोशल डेवलपमेंट में आएगा नैतिक विकास। तो बेसिकली 4 प्रकार ही होते हैं, इसको दिमाग में आपको रखना है। आगे हम देखेंगे विकास की दिशा। जो विकास की दिशा होती है 2 प्रकार की होती है। पहला सिर से पैर की ओर। अब इसको बहुत हिंदी में अलग अलग नाम देता है, हर एग्जाम में कोई नया नाम से दे देता है। तो आप बेसिकली यह याद रखें कि सिर से पैर की ओर हिंदी में सामान्य शब्दों में, और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इंग्लिश के वर्ड याद रखें। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं या सेफलोकार्डल। तो पहला है सिर से पैर की ओर या सेफलोकार्डल। सेफलोकार्डल याद रखना ज़्यादा अच्छा है, सेफलोकार्डल ही याद रखें, या सामान्य शब्दों में सिर से पैर की ओर, क्योंकि हिंदी में नाम कुछ भी उटपटांग टाइप का दे देगा, सिरोन्मुखी, मस्तकोन्मुखी, इस टाइप से नाम देगा आपको। दूसरा है केंद्र से बाहर की ओर, या फिर इंग्लिश में नाम याद रखेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल याद रखेंगे, और सेफलोकार्डल, सेफलोकार्डल, प्रोक्सिमो डिस्टल। सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर। चलिए समझते हैं क्या होता है सिर से पैर की ओर। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास कैसे होगा, सिर पहले विकसित होगा, बाद में पैर की ओर उसका विकास होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे भारी क्या होता है, उसका सिर होता है। किसी बच्चे का जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, सबसे भारी पार्ट रहता है उसका सिर। तो पहले वो सिर संभालना सीखता है, बाद में वो पैरों से काम लेना, मतलब अपना पैर का मूवमेंट ज़्यादा बेहतर कर पाता है। पहले तो वो सिर संभालता है, बाद में उसका जो विकास है पैर की ओर जाता है। दूसरा देखेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल या केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर बोलने का मतलब है कि बच्चे के जो अंदर के अंग होते हैं
वो पहले बनते हैं। या बोल सकते हैं कि बच्चे में जो उसका पेट हो गया, उसका पीठ हो गया, उसके स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो उसमें वो कंट्रोल पहले अच्छे से करना सीखता है, फिर वो हाथ चलाता है, फिर उसके बाद उंगलियों का प्रयोग अच्छे से कर पाता है। तो पहले तो वो हाथ का प्रयोग करेगा, अच्छे से हाथ को चलाना सीखेगा, उसके बाद वो उंगलियों को बेटर ढंग से अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख पाता है। तो केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र है, तो पहले अंदर के अंग, फिर हाथ, फिर उंगलियां, इस टाइप से होगा केंद्र से बाहर की ओर। वैसे ही सिर से पैर की ओर, तो पहले सिर संभालेगा, फिर ठीक ठाक पेट वेट में कंट्रोल आएगा, उसके बाद पैर साइड विकास होगा उसका। तो ये याद रखना है, सेफ्लोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की ओर और केंद्र से बाहर की ओर। ये पूछा गया है एग्जाम में, बार बार पूछा गया, सारी चीज़ें पूछी गई है जितना मैंने इंक्लूड किया है। बहुत शॉर्ट में आज का नोट्स मैंने बनाने का ट्राई किया है, तो आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की, मतलब आप जो सब्सक्राइब करेंगे उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखेंगे विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमने सिलेबस में देखा था वंशानुक्रम पूछा गया है, बिल्कुल लिख के आया है शिक्षक भर्ती के सिलेबस में कि वंशानुक्रम पूछा ही जाएगा। वंशानुक्रम से क्वेश्चन आया है, कई बार आता है और हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि सिलेबस में लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। वंशानुक्रम एकदम सिंपल सा बात है, जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे वैसे ही हम होंगे, यही क्या होता है वंशानुक्रम। अगर एक अफ्रीकन पेरेंट्स है, उसकी मम्मी का कलर डार्क है, उसके पिताजी का कलर डार्क है, अफ्रीकन हैं वो लोग, तो उसके बच्चे का ऑब्वियस सी बात है कलर डार्क होगा। वैसे एक रशियन फादर है, एक रशियन मदर है, दोनों वाइट हैं, तो बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा चांस है कि क्या होगा, वाइट ही होगा। तो शारीरिक चीज़ें मैटर करती हैं और मानसिक चीज़ें मैटर करती हैं। शारीरिक चीज़ों में रंग, रूप, लंबाई इत्यादि और भी चीज़ें। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा हाइट के हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपके भी हाइट उनकी जितनी बढ़ सकती है, लेकिन आपके पेरेंट्स ही कम हाइट के हैं तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस कम है। नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस कम हैं। तो ये जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो वंशानुक्रम पे शारीरिक चीज़ें आएंगी, रंग, रूप, लंबाई इत्यादि, और मानसिक चीज़ें भी आएंगी। जैसे अगर आपके पेरेंट्स अच्छे बुद्धि वाले हैं, अच्छी स्मृति है उनकी जैसी मानसिक योग्यता है, तो कुछ गुण आपके में अंदर भी देखने को मिलेंगे। पेरेंट्स के कुछ गुण जो मानसिक गुण होते हैं वो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स एकदम बुद्धिमान है, माता भी बुद्धिमान, पिताजी भी बुद्धिमान, तो बच्चा भी एकदम इंटेलिजेंट निकल जाएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक अपवाद पढ़ेंगे हम, प्रतिगमन। प्रतिगमन का सिद्धांत, प्रतिगमन का सिद्धांत यह बोलता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती है। तो ऐसा सोचना भी नहीं है कि प्रतिभाशाली माता पिता हैं, अच्छे इंटेलिजेंट माता पिता हैं तो उनके बच्चे इंटेलिजेंट ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये बोलता है प्रतिगमन का सिद्धांत। तो प्रतिगमन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग गुरु जी के लड़का इंटेलिजेंट हो जरूरी नहीं है, गुरु जी के लड़का जोजुआ भी हो सकते छत्तीसगढ़ी में। आगे हम देखते हैं वातावरण का प्रभाव। एक तो हमने देखा वंशानुक्रम का प्रभाव, आगे हम देखेंगे वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव मतलब सिंपल सी बात है, पहला चीज़ इफेक्ट करेगा वंशानुक्रम, आपके पेरेंट्स, आपके जीन्स आपको इफेक्ट करेंगे, आपका शारीरिक विकास इफेक्ट करेगा, आपका मानसिक विकास इफेक्ट करेगा। आगे देखेंगे वातावरण, आप जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा आपका विकास होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। वातावरण दो टाइप के होंगे, आंतरिक और बाह्य। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो परिवार है, आपका परिवार ही क्या है, आंतरिक वातावरण है। और आपके परिवार के अलावा जितने हैं सब
आस पड़ोस, क्रीड़ा समूह मतलब दोस्त यार नातेदार, स्कूल कॉलेज, व्यावसायिक संस्था, सब कुछ बाह्य वातावरण में आएगा। ऐसा समझ लीजिए कि घर के अंदर मतलब आंतरिक और घर के बाहर मतलब सब बाह्य वातावरण। और विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोई कारक है तो आंतरिक वातावरण मतलब आपका परिवार। अब परिवार नहीं रहेगा ऑप्शन में तो पेरेंट्स लगाना है, माता पिता, क्योंकि माता पिता से बनकर ही मिलकर ही बनता क्या, हमारा परिवार। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा क्या, परिवार, यही है हमारा आंतरिक वातावरण। इसके बाद आस पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदार, स्कूल कॉलेज, व्यावसायिक संस्था और भी बहुत सारी चीज़ें वो आएंगी बाहरी वातावरण में। तो क्लियर है वातावरण के बारे में। उसके बाद देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब इसको सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब जो हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ होती है उनसे हार्मोन्स निकलता है, वो भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। अब कुछ कारणों से हार्मोन्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखते कुछ हार्मोन्स के बारे में। थायराइड ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन्स निकलता है जो हमारे लंबाई को, हमारे हाइट को इफेक्ट डालता है। अगर आपके थायराइड ग्रंथि से सही से हार्मोन्स निकल रहा है तो आपकी हाइट क्या होगी, नॉर्मली होगी, जैसा होना चाहिए वैसा होगा, ठीक ठाक हाइट होगा। लेकिन यदि थायराइड में कहीं प्रॉब्लम हो गया तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। दूसरा होता है पैराथायराइड। पैराथायराइड से क्या होता है, हड्डी के विकास में इसका योगदान है। पैराथायराइड से जो हार्मोन्स निकलता है उसका हड्डी के विकास में योगदान, और दूसरा आपके पीले पीले दांतों के विकास में योगदान होता है। आगे देखेंगे यौन, मतलब आपका जो जेंडर है, लड़का या लड़की। तो लड़का और लड़की दोनों का विकास, मतलब अगर आप लड़के हैं तो आपका विकास कुछ अलग टाइप से होगा, आप लड़की हैं तो आपका विकास कुछ अलग टाइप से होगा। देखते हैं कैसे। हम पढ़ते हैं हरलॉक का जो विकास की अवधारणा है, हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने 11 अवस्थाओं में बांटा है मनुष्य के विकास को। तो उसमें एक अवस्था आती है वयासंधि की अवस्था। तो वयासंधि की अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उनका विकास ज़्यादा पहले होता है, उनका विकास जल्दी होता है बजाय लड़कों के। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती है, लड़के बाद में मैच्योर होते हैं। तो यौन मतलब आपका जो जेंडर है ये इफेक्ट डालता है आपके विकास में। अगर आप लड़की हैं तो आपका विकास थोड़ा जल्दी होगा वयासंधि की अवस्था में, अगर आप लड़के हैं तो आपका विकास लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा धीरे होगा, आप थोड़ा बाद में मैच्योर होंगे, लड़कियां थोड़ी जल्दी मैच्योर होती है। एक और थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो सामान्यतः कहा जाता है, सदम मेरे को पता नहीं कंफर्म, लेकिन ऐसा सामान्यतः कहा जाता है कि लड़कियां जल्दी चलना सीखती है। लड़के और लड़कियों की कंपेयर जब करेंगे तो लड़कियां जल्दी चलना सीख जाती है, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। मैंने अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन सामान्यतः कहा जाता है कि लड़कियां क्या करती है, जल्दी चलना सीख जाती है। आगे देखेंगे बुद्धि। बुद्धि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है आपके विकास में। जिसकी बुद्धि पहले से ही अच्छी है, जिसको जेनेटिक्स में अच्छी बुद्धि मिली हुई है, जिसकी परवरिश में उसको अच्छा सिखाया गया है, जिसकी बुद्धि पहले से बेटर है, तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा, उसका विकास तेज़ी से होगा। और जिसकी बुद्धि शुरू से ही क्या है, थोड़ी निम्न है, तो उसका विकास क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा, रुक रुक कर होगा, या फिर मध्यम गति से या निम्न गति से उसका विकास होगा। और जिसकी बुद्धि शुरू से ही कुशाग्र है, शुरू से ही उसकी बुद्धि बहुत तेज है, तो इसका विकास क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। आगे देखेंगे आहार पोषण। तो बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी माता को अच्छा आहार मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। जन्म के बाद भी बच्चे को जो आहार है, अगर अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भर भर के थाली खाते जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खाने में क्वालिटी होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीज़ें उस थाली में होना चाहिए। तो अगर उस थाली में कंप्लीट वो थाली है, कंप्लीट न्यूट्रिशन वाली थाली है, और उसकी माता को परफेक्ट टाइम पे हर उसको सही से खाना मिल रहा है, तो बच्चे का जो विकास है गर्भावस्था में अच्छा होता है। जन्म के बाद भी अगर बच्चे को अच्छा खाना मिल रहा है तो उसका विकास अच्छे से होगा। और वहीं उसको अगर गर्भावस्था में बच्चे को ठीक से खाना नहीं मिला माता के माध्यम से, जन्म के बाद वो कुपोषण का शिकार हो गया,
तो उसका विकास क्या होगा, बाधित हो जाएगा, मतलब अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाएगा। तभी हम देखते हैं विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करती है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको अलग अलग प्रकार का पोषण आहार दिया जाता है। जन्म के बाद भी उनको विभिन्न प्रकार से सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको पोषक आहार दिया जाता है, दलिया वलिया का पैकेट वैकेट आता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आगे देखेंगे हम रोग। अगर बच्चे को रोग हुआ है, बचपन से लंबे समय से किसी रोग से, किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसका विकास क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। बचपन में अगर कोई बच्चा देखते हैं आप, कोई विशेष टाइप से बीमारी है, लंबे टाइम से वो बीमार रहता है, तो आगे चल के उसका विकास क्या होता है, बाकी बच्चों की तुलना में कम हुआ रहता है। वो बोल सकते हैं वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन बेसिकली इसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, और बाकी चीज़ें सामान्य सामान्य हैं, तो उनको मैं ज़्यादा यहाँ पर डील नहीं कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।